क्लैश एट दी कैसल के बाद ये पहला स्मैकडाउन का एपिसोड है। क्या रोमन रेंज ऊसोस के साथ सोलो सिकोआ आएंगे? सोलो सिकोआ के आने से क्या सैमी ज़ैन को प्रॉब्लम होगी? क्या रोमन रेंज सोलो सिकोआ को इतनी आसानी से अपनी ब्लड लाइन में ज्वाइन कराएंगे या नहीं? ड्रू मैकिंटायर के लिए आगे क्या? एडम पे अटैक को लेकर रोंडा राउजी का क्या होगा? और ब्रॉन स्ट्रॉमन यहाँ देख के क्या बवाल करने वाले हैं, सबके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ फेनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रोंडा राउजी से। जैसा कि वो काफ़ी टाइम से सस्पेंड चल रही हैं, बावजूद इसके वो शो में दिखाई दे रही हैं। लास्ट वीक की बात करें तो रोंडा राउजी अपने साथ एक लेटर लेके आई थी और उन्होंने ये दावा करा था कि ये WWE ऑफिस से लेटर आया है और मेरा सस्पेंशन इन्होंने हटाने को कहा है। एडम भी यहाँ दिखे थे जिन्होंने रोंडा राउजी को काफ़ी कुछ बोल दिया था, मेरा मतलब है कि ओवर बोल दिया था, जिसके बाद रोंडा राउजी ने एडम पियर्स में मारी थी। अब हो सकता है कि WWE रोंडा राउजी का सस्पेंशन और बढ़ा दे या कुछ बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे रोंडा राउजी को लेके दिखाया जाए। वहीं ऐसा भी हो सकता है कि रोंडा राउजी के कुछ एक्शन ना लिया जाए और वो मैचेस वगैरह लड़ना शुरू कर दें, क्योंकि वो जो लेटर लेके आई थी हो सकता है वो सच हो और उनका सस्पेंशन हटा दिया जाए। वहीं बात करें स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन की, तो यूके में हुए क्लैश एट दी कैसल में उन्होंने शाइना बैसलर के खिलाफ टाइटल अपना बचा लिया है। नेक्स्ट पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स है, तो उसके लिए WWE लिव मॉर्गन के सामने किस सुपरस्टार को उतारेगी। वहीं समर स्लैम में रोंडा राउजी वर्सेस मॉर्गन के बीच मैच का एंड कंट्रोवर्शियल रहा था। इट मीन्स रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन के बीच चीज़ें अभी अनफिनिश पड़ी हुई हैं, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि रोंडा राउजी आके लिव मॉर्गन के खिलाफ रीमैच की डिमांड कर सकती हैं और टाइटल शॉट मांग सकती हैं। वैसे भी आपको बता दूं, रोंडा राउजी हुई, बेकी लिंच हुई, शार्लेट फ्लेयर हुई, ये अब ऐसी सुपरस्टार बन चुकी हैं जो दिखेंगी तो टाइटल शॉट के लिए, अदरवाइज ये WWE में दिखेंगी नहीं। शार्लेट फ्लेयर दिख रही हैं? नहीं। बेकी लिंच दिख रही हैं? नहीं। रोंडा राउजी दिख रही हैं, बट सस्पेंशन लगा के उनको दिखाया जा रहा है, क्योंकि शार्लेट और बेकी लिंच ऑलरेडी नहीं है। रोंडा राउजी को भी टीवी पे नहीं दिखाएंगे तो बड़ी मुश्किलें हो जाएंगी। टाइटल एक ही है, तो उसके लिए जब ये फ्यूड में होती हैं तब इनको दिखाया जाता है, अदरवाइज ये बाहर रेस्ट पर होती हैं। अब क्लैश एट दी कैसल में शेमस वर्सेस गंथर के बीच धांसू मैच देखने को मिला था। इस मैच से पहले गंथर के चेले काइजर और एक नया विंसी और शेमस के चेले हॉलैंड और बुच आपस में बुरी तरह से बढ़ते दिखाई दिए थे, जो कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि शेमस और गंथर की फ्यूड अभी ओवर नहीं हुई है। इसलिए WWE अब आगे इम्प्रीमियम वर्सेस ब्रॉलिंग ब्रूट्स के बीच फ्यूड दिखा सकती है। वैसे भी क्लैश एट दी कैसल में हारने के बाद शेमस ने ट्वीट करा था, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनकी फ्यूड अभी ओवर नहीं हुई है। इसलिए आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि चेलों के बीच टैग टीम मैच दिख जाए या इन दोनों टीम के बीच जबरदस्त ब्रॉल वगैरह देखने को मिल सकता है इस एपिसोड में। WWE क्लैश एट दी कैसल में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस रोमन रेंज के मैच में ड्रू मैकिंटायर को हार मिली और इस मैच के दौरान क्राउड में बैठे कैरियन क्रॉस ने ड्रू मैकिंटायर पर फेंक के बॉटल मारी थी, जिस वजह से इनके बीच बहसबाजी भी होती दिखाई दी थी। अब ड्रू मैकिंटायर टाइटल मैच हार चुके हैं, तो उनके लिए WWE आने वाले इस एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच फ्यूड को फाइनली शुरुआत कर सकती है। वैसे भी जब कैरियन क्रॉस का रिटर्न हुआ था तो उन्होंने आकर ड्रू मैकिंटायर पर ही अटैक करा था, उनको ही निशाना बनाया था। उसके बाद ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के साथ फ्यूड में इन्वॉल्व हो गए थे यूके के इवेंट के लिए, और कैरियन क्रॉस लगातार बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर को वार्निंग देते हुए दिखाई दे रहे थे। वहीं दोनों के बीच एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू के लिए मैच भी टीज हो रहा है, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में कैरियन क्रॉस हो सकता है कि ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करें और फिर ड्रू मैकिंटायर पलटवार करते हुए कैरियन क्रॉस में मार भी देते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं रॉ के एपिसोड में ब्रॉन स्ट्रॉमन का रिटर्न देखने को मिला था, जहां उन्होंने आके टैग टीम मैच के सभी सुपरस्टार में बुरी तरह मार दी थी। उसके बाद उन्होंने इस स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखने की बात कही थी। वो स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखने वाले हैं और उससे पहले उन्होंने ये भी कहा था कि कोई भी सेफ नहीं है, तो वो यहाँ आके वैसे ही किसी पे अटैक करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि रॉ में टैग टीम के सभी मेंबर्स पर अटैक करते हुए दिखाई दिए थे। बट सवाल ये है कि वो किस पे अटैक करेंगे, वो किसके साथ फ्यूड में दिखाई देंगे या किसी के साथ टैग टीम फॉर्म भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं मुझे नहीं लगता है कि WWE उन्हें इतनी जल्दी इस शो में मैच में डालेगी। अगर डालेगी भी तो फिर वो हैंडीकैप मैच में हो सकता है, जहां ब्रॉन स्ट्रॉमन जम के अपनी पावर का नमूना पेश करेंगे। अब देखते हैं कहीं ब्रॉन स्ट्रॉमन के निशाने पे रोमन रेंज और ऊसोस तो नहीं है। वहीं बात कर लें ऊसोस की, जो कि यूनिफाइड टैग टीम चैंपियंस हैं। समर स्लैम के बाद से फ्यूड में नहीं दिखाई दिए हैं। स्ट्रीट प्रॉफिट्स के खिलाफ ऊसोस अपना टाइटल समर स्लैम में बचा ले गए थे, उसके बाद फ्यूड में ये दिखाई नहीं दिए हैं और दिखेंगे भी कैसे, क्योंकि WWE के पास इनको लेके कोई प्लान ही नहीं है। अब उम्मीद करी जा रही है कि WWE एक्सट्रीम रूल्स में मैच दिखा सकती है
टैग टीम टाइटल को लेकर के। चीज़ें जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ैन साथ मिलके उसोस के खिलाफ टैग टीम टाइटल फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं। अब ऐसा होना है तो जल्दी होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि नेक्स्ट पेपर व्यू एक्सट्रीम रूल्स है। वहीं नवंबर में होने वाले सऊदी अरेबिया के इवेंट के लिए रोमन रेंज वर्सेस केविन ओवेंस का मैच सामने आ रहा है। अब देखते हैं उसोस को लेके क्या दिखाई देता है। क्या सैमी ज़ैन ब्लड लाइन में बने रहते हैं और केविन ओवेंस सऊदी अरेबिया में रोमन रेंज के खिलाफ दिखते हैं या नहीं। अब बात कर लेते हैं ट्राइबल चीफ के बारे में, जिन्होंने क्लैश एट द कैसल में अपना टाइटल रिटेन कर लिया है। वो भी उसोस या पॉल हेमन की हेल्प से नहीं, बल्कि सोलो सिकोआ की हेल्प से, जो कि उसोस के छोटे भाई हैं। क्लैश एट द कैसल में जो दिखा उसके बाद ये साफ है कि WWE ब्लड लाइन में सोलो सिकोआ को भी ऐड कर सकती है। वैसे तो ज्वाइन हो ही चुके हैं, बट रोमन रेंज आके शायद इस बात को शो पर ऑफिशियल कर सकते हैं, या हो सकता है कि रोमन रेंज सोलो सिकोआ को खुद को प्रूव करने के लिए कहें, तभी उनको इस फैक्शन में लिया जाए। या हो ये भी सकता है कि रोमन रेंज सोलो सिकोआ पे नाराज हो कि भाई मैंने तो तुझसे हेल्प नहीं मांगी, तो फिर तू क्यों आया। अब सभी भाइयों पे टाइटल है तो सोलो सिकोआ को भी टाइटल दिलाना होगा, वो आगे चल के जीत ही जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं है। वहीं लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में सैमी ज़ैन ने केविन ओवेंस को हिट नहीं करा था, ये बात उसोस को पसंद नहीं आई थी। वहीं उसके बाद स्मैकडाउन का टेप एपिसोड दिखा था, जिसमें इस इंसिडेंट को लेकर ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, इसलिए आने वाले इस एपिसोड में उम्मीद है कि ये बात तूल पकड़ेगी। अब हो सकता है कि रोमन रेंज खुद सैमी ज़ैन से इस बारे में पूछें। वहीं साफ दिखाई दे रहा है कि सैमी ज़ैन इनके किसी काम के नहीं हैं, और वैसे भी अब सोलो सिकोआ आ गए हैं तो चांसेस हैं कि सैमी ज़ैन को धीरे धीरे करके ब्लड लाइन से भगा दिया जाए, बेइज्जत करके, या उसोस सोलो सिकोआ अटैक करके सैमी ज़ैन को भगा सकते हैं। वहीं देखना इंटरेस्टिंग ये भी होगा कि रोमन रेंज एक्सट्रीम रूल्स में तो दिखने वाले हैं नहीं है, तो उनको किसी के साथ फ्यूड में WWE दिखाएगी भी या नहीं, या एक्सट्रीम रूल्स के बाद उनको फ्यूड में डालेगी, अभी कुछ नहीं कहा सकता है। और कुछ नहीं पता कि रोमन रेंज इस शो में दिखाई ही ना दें। तो ये था आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड का प्रीव्यू। आई होप शो मज़ेदार हो और ज़बरदस्त हो, जिससे देखने में कुछ मज़ा आए। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।